हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है नेहा आशीष तिवारी के लिए। तो आज जो भी हुआ वाईजी में, बैक टू बैक उनका एक लाइव आया आज और एक वीडियो आया। तो उसमें उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी, खुलकर बोलेंगी। और दूसरी तरफ आज सुमित महल का भी एक वीडियो आया। तो अब पब्लिक भी देखना चाहेगी क्या सच क्या गलत, और हम भी देखना चाहेंगे रिएक्शन चैनल कि क्या सच क्या गलत। पिछली बार नेहा जी आप चुप रही थी तो आप ज़्यादा गलत साबित हुई। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से सही थी, नहीं, गलती थी आपकी। लेकिन उस गलती को मानने के बाद अगर आप सारा सच लाती कि किसकी क्या गलती थी तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। तो जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई अब वो फिर शुरू हो गई, तो कुछ तो कारण होगा ना। कब तक सच छुपाया जाएगा? और सच का ये होता है ना, वो कहावत है कि सच को कितनी भी परतों में रख दो, कितने भी तालों में रख दो, सच बाहर आता ही है। तो अब जो हो रहा है ना उसमें सच सामने आना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हर रिएक्शन चैनल वाले का ये मानना था कि क्या सच है, क्या सच है, क्या सच है, क्योंकि सच पता ही नहीं था, एक तरफा आया था। सभी शांत थे इस कंट्रोवर्सी में, चाहे वो महल जी हो चाहे वो नेहा जी हो, दोनों शांत थे। लेकिन वो लपुआ, वो चोमू, वो जो लाया सबको वो दिखा। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने तो खैर ऑडियंस को पागल ही बनाया, मैं कहूँगी इमोशनली फूल बनाया। जो उन्होंने किया वो उनका था, गलत था, सही था, ये वो जाने। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की आड़ में सबसे ज़्यादा डॉलर जिस फैमिली ने छापे वो लप्पू फैमिली ने छापे। ये पूरे वाईटी को देखा है, पूरे वाईटी को पता है, सब ने देखा है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नेहा आज आप आई, खड़ी हुई, आपने बोला कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अधिकतर रिएक्शन चैनल वालों का यही मानना था कि जो सच है, जो सच है वो आप बताओ, उस पर वो रिएक्शन देते। देखिए गलत तो आप साबित हो ही चुकी थी। तो वो कहावत सुनी है आपने, जिसने गुनाह किया है वो तो गुनाहगार होता ही है, लेकिन उस गुनाह जिसके ऊपर हुआ है वो भी चुप बैठता है ना, तो वो भी गुनाहगार होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुप बैठ के या शांत रह के सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, नहीं होती हैं। अगर सारी चीज़ें सही हो गई होती तो आज ये कंट्रोवर्सी 2 की शुरुआत नहीं होती, ये फिर से वाईटी पर ये शांत हुई कंट्रोवर्सी नहीं आती। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी शांत कभी हुई नहीं थी, इसमें से वो थोड़ा चिंगारी थी, और वही चिंगारी आज फिर धधक रही है। हो सकता है कल कोई विकराल रूप ले ले। तो अब तो बोलना चाहिए और बोलना ही पड़ेगा, वरना आप हमेशा झूठी ही साबित होती रहोगी। क्योंकि एक तरफा जो बात होती है उससे झूठ, सामने वाला अगर चुप है तो वो झूठा ही साबित होता है। इसलिए क्या सच है क्या गलत है ये आपको पता है। किन दोस्तों के चेहरे पे नकाब हैं वो भी उतरने बहुत ज़रूरी हैं। कि वो तो सारे दोस्त आपके मज़े मार रहे हैं, सब मज़े मार रहे हैं। आपने कहा किसका फॉरेन में चक्कर है, क्या है, क्यों शांत रहीं? जब आप पर इतनी कीचड़ उछाली जा रही थी तब आप क्यों शांत रहीं? और अब भी आप कह रही हो वक्त आएगा तो बताऊंगी, तो वो वक्त कब आएगा, कब आएगा? चीज़ें ऐसे ही बाहर आती रहेंगी। रिएक्शन चैनल्स वालों के पास ऑडियो वीडियो सब लीक होते रहेंगे, सब होंगे। यही पहले भी हुआ था। पहले तो अगर एक बहुत महान मोहतरमा आपके साथ में थी जिन्होंने खैर आप लोग का बेड़ा गर्क कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन कब तक शांति? जो सच है उसे आना चाहिए। उधर महल जी ने भी कहा है मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो जब आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, तो ये अंदर की बातें बाहर कौन ला रहा है? ये किसकी टीम है, ये किसके दोस्त हैं जो ये सारी बातें बाहर आ रही हैं? कोई तो होगा, ये आपको ही पता होगा, या नेहा जी आपको पता होगा, या महल जी आपको पता होगा। ऑडियंस को तो नहीं पता ना, या रिएक्शन चैनल वालों के पास जो जा रहा है वो आपको पता होगा। ऐसी प्राइवेट वीडियो या जो भी हो, मैं कहती हूँ आपने कहा उसमें कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन वो वीडियो अपने किसी भी घनिष्ठ मित्र को देना ही क्यों था? क्यों? आपकी इज्जत के तो जो चिथड़े उड़े हुए हैं ना, अब आप ही उन्हें संभाल सकते हो। क्योंकि लग रहा था, हमको भी लग रहा था कंट्रोवर्सी शांत हो गई है, लेकिन नहीं, ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं हुई है, ये फिर से भड़क रही है, या तो जानबूझ के या अनजाने में। आज आपने अपने वीडियो में सामने वाली पार्टी को, यानी लप्पू पार्टी को, मेरे हिसाब से वही है, आपने उसको क्लीन चिट दे दी। क्यों? क्यों? आपको वो इतना सीधा लग रहा है? क्या बातें उसकी तरफ से बाहर नहीं आ सकती? वाईटी में अंदर ही अंदर सब कितने एक दूसरे से घुले मिले हैं, इतना तो आपको पता होगा ना। आप तो बहुत पुरानी हो वाईटी में। मैं तो खैर अभी आई हूँ, कुछ महीने पहले ही आई हूँ, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैं इतने महीनों में ही सब जान गई हूँ। तो आप तो वाईटी में बहुत दिनों से हो। तो आज ऑडियंस, सारे रिएक्शन चैनल वाले सब अब यही जानना चाहते हैं आपसे, नेहा आशीष तिवारी आपसे, कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इतनी मलाई मारी इस पूरी कंट्रोवर्सी में, जिन्होंने बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस कंट्रोवर्सी के बाद भी मलाई मार रहे हैं। पहले वाले भी, जो कंट्रोवर्सी से पहले थे धोखेबाज, और जो कंट्रोवर्सी के बाद वाले धोखेबाज हैं। सबका सामने आना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर मैं किसी को कोई वीडियो देती हूँ या कोई ऑडियो है, तो मुझे पता है ना मैंने किसको दी, कहाँ से कहाँ जा सकती है, इतना अंदाज़ा तो होता है ना। वो आपको सब होगा। तो आपका सच सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अब ऑडियंस भी चाहती है कि नेहा जी कब सच लाएंगी, अब तो सच लाएं और सबके चेहरों से नकाब उठाएं। तो अब सबके चेहरों से नकाब उठने, सबका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। आपके वीडियो के हिसाब से किसी का फॉरेन में चक्कर चल रहा है, ये तो बताना चाहिए ना। जो इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप कब तक उसकी इज्जत ढकोगी? ऐसी किस काम की दोस्ती कि दोस्त बेइज्जत किए जा रहे हैं और हम चुप बैठे हैं? क्यों? गांधी जी वाला ज़माना तो आज नहीं है कि कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब तो वो ज़माना है कि कोई एक झापड़ मारे ना तो उसका सामने से मुंह तोड़ दो। अब ये ज़माना है। तो इसलिए जो सच है वो आप लाइए, आप बताइए ऑडियंस को, बताइए सारे लोगों को, जो लोग हो सकता है जो लोग कल तक आपके खिलाफ थे आज वो साथ भी हों। क्योंकि वो किसी की पीआर टीम नहीं है रिएक्शन चैनल वाले, वो जो दिखता है उसके बारे में बोलते हैं। आज मैं भी हूँ, जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मैं आपसे कोई जुड़ी हुई तो नहीं हूँ ना, वो लोग भी नहीं जुड़े हैं। इसलिए सच अब बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।